हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेंडी टॉप में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे कमाल के शो के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। यह असल में एक कोरियन ड्रामा है, मतलब कोरियन में बना हुआ एक सीरियल है जिसमें एक ऐसा सिनेरियो है जो कि आपके दिमाग को हिला के रख देगा। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, पहले आपको थोड़ा सिनेरियो बता देता हूँ ताकि आप इसका प्लॉट को समझ सके। ये शो अदालत के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक क्रिमिनल आता है, वो अपने वकील को लेके आता है, पुलिस वाले आते हैं, वो अपने वकील को लेके आते हैं और वहाँ पे ट्रायल चलता है। और इस ट्रायल में एक जज बैठा होता है और जो कि उस ट्रायल के फैसले सुनाता है, उसको गिल्टी नहीं गिल्टी ये सब चीजें सजा देता है। लेकिन इसमें कैच ये है कि वो जो जज होता है वो हमारी दुनिया का नहीं होता, वो जहन्नुम से आया होता है और एक डेड बॉडी के अंदर घुस के, जो असल में एक जज की होती है, वहां पे बैठ के उसके हिस्से से फैसला सुना रहा होता है। इस सीरीज का नाम है जज फ्रॉम हेल। तो इसमें होता कुछ ऐसा है कि एक जज होती है, इसका नाम होता है कांग बितना, जिसकी डेथ हो जाती है। मतलब कोई उसको चक्कू भोग देता है पेट में, तो उसने किसी को मर्डर नहीं किया होता, तो उसको एक फेक हेल में जाना होता है, एक्चुअल हेल में नहीं जाना होता। लेकिन जब वो आफ्टर लाइफ में पहुंचती है तो वहां पे एक जज होती है हेल की, जिसका नाम होता है जस्टिटा। उसको अपने सर से बला टालने के लिए उसको वो हेल्प के लिए ऑर्डर दे देती है, तो इसके वजह से उसको एक सजा मिलती है और उसको अर्थ पे भेज दिया जाता है उस जज की बॉडी के अंदर कि तुम्हें 10 मर्डर्स को कैच करना है, उनको मार के हेल के अंदर भेजना है। और अगर 1 साल तक वो 10 मुजरिमों को मार के हेल में उसने नहीं भेजा तो वो खुद मारी जाएगी। तो यही है इसका प्लॉट। वो जज अपनी जान बचाने के लिए कन्विक्ट्स को लाती है, उनका ट्रायल करती है और चुपके से, मतलब है नहीं विजिलेंटी टाइप, जाके उनका कत्ल करके फिर उनको जहन्नुम में भेजा जाता है। ये शो में कुल 6-14 एपिसोड हैं और ये एक तरफ से आर्क टाइप में है। मतलब कि एक क्रिमिनल आया तो 2-3 एपिसोड उसके ऊपर है, उसके नजरिए से स्टोरी दिखाई जाती है, विक्टिम के नजरिए से स्टोरी दिखाई जाती है। तो है नहीं, काफी दिमाग घुमाने वाली सीरीज है। मतलब कि क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, कौन असली कल्प्रिट है, क्योंकि जज को ये भी देखना होता है ना कि वो किसी बेगुनाह को ना भेजे, वरना उसके जो बॉस हैं वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस सीरीज में मुझे कुछ ऐसी चीजें थी जो कि मुझे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगी, क्योंकि जो इन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, ये कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर गैब्रियल और ये सब एंजल्स वगैरह, मुझे लगा वो इन्होंने ठीक से रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, क्योंकि सैटन वगैरह को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया है इन्होंने। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ऐसे कैरेक्टर्स लेते हैं जो कि दूसरे शोज वाले भी यूज कर चुके हैं, जैसे कि लूसीफर वाला हमारा शो आया था, आपको याद होगा, और भी बहुत सारे शोज इस तरह से बनते रहते हैं जिसमें आमोन, डीमन, ये सब लोग आते रहते हैं। तो अगर कोई भी इन कैरेक्टर्स को यूज करता है तो कम से कम अपने ओरिजिनल कैरेक्टर बना सकता है। और दूसरे, मुझे इसमें ये चीज कमी लगी कि वो चाहते, उसके पास जो सुपर पावर्स होती है, मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहता कि वो क्या है, वो आप शो के अंदर खुद देख लेना। लेकिन वो चाहती तो, मतलब खुद देख के, उसके अंदर एक तरह की दूरदृष्टि होती है, तो उसे देख के, नजर रख के वो अपने काम को लेके सीरियस नहीं होती। वो चाहती तो क्रिमिनल्स को कहीं से उठा सकती थी ना, उसको यहाँ के जज खेलने की क्या जरूरत थी। जो क्रिमिनल्स ऑलरेडी उनको सेंटेंस मिल चुका है, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि लाइफ इन, जो कि उम्र कैद में है, या फिर बहुत ऐसे हैं जिनको बेल मिल चुकी है, या फिर ऐसे भी हैं जो कि पुलिस के, जो कि जेल से फरार हो चुके हैं। दुनिया भर में इस तरह से हैं क्रिमिनल्स, और उसको क्या करना है, उसको बस जज खेलना है वहां। अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होता, मुझे लगता है कि ये प्लॉट के हिसाब से उन्होंने किया, उनको प्लॉट बनाना था और वो नहीं चाहते थे कि इसमें ज्यादा दिमाग लगाएं, तो उन्होंने फॉर द सेक ऑफ प्लॉट, मुझे लगता है ये चीज की है, क्योंकि इस सिचुएशन को अप्रोच करने की कई चीजें हो सकती थी कि ऐसे भी ये चीज को अचीव किया सकता था, वैसे भी किया सकता था। लेकिन जज खेल के जो करने का तरीका है वाकई में काफी ज्यादा ऑड है शो के हिसाब से। लेकिन कुछ भी कहो, शो मजेदार है और इस शो को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। हाँ, इस शो की एंडिंग मुझे थोड़ी वीक लगी, क्योंकि ये शो एक तरह से हैप्पी नोट पे खत्म करना चाह रहे थे शो को, लेकिन हैप्पी नोट में ही ये शो 10 तरह से खत्म हो सकता था। लेकिन ये शो एक तरह से हैप्पी नोट पे खत्म हुआ भी है और खत्म नहीं भी हुआ है क्योंकि वो हैप्पीनेस सिर्फ 3 साल की होती है। तो आप एक बार जाइए, उस शो को चेकआउट कीजिए, और इसको आर्क के हिसाब से लेंगे तो मेरे जो बेस्ट विलन्स हैं इसके अंदर, वो जो पहले वाले जो है नहीं, जो अपनी वाइफ को पीटता है, ये सब डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरी चीज़ों वाले क्राइम है, वो वाली आर्क, और खास करके वो स्कूल टीचर वाली आर्क, वो आर्क ज़बरदस्त है। और जो लेटर हाफ की आर्क्स हैं वो ज़्यादा सा मिथिकल रेल्म में चली जाती हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ शो का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो जाइए चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।